कुरुक्षेत्र का रणभूमि, जहां रथों की गर्जना थी, शंखनाद गूंज रहे थे और एक योद्धा अर्जुन अपने ही धर्म संग्राम के बीच भ्रम और हताशा में डगमगा गया था। धनुष हाथ से छूट गया, विचारों ने हृदय को जकड़ लिया और तब उस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमृत उपदेश दिया। परंतु वह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस मानव के लिए था जो जीवन के युद्ध में कभी थक जाता है, कभी अपने कर्म, अपने धर्म और अपने निर्णय पर संदेह करता है। गीता का प्रत्येक श्लोक केवल युद्ध का नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। जो उस समय अर्जुन के लिए सत्य था, वह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। आज भी हम अपने आधुनिक जीवन में भ्रम, मोह और असमंजस के युद्ध में फंसे हैं। कभी कैरियर और कर्तव्य के बीच, कभी धर्म और लाभ के बीच, कभी मन और आत्मा के बीच। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दूसरों के राह अपनाकर भी अंदर से खाली रह जाते हैं? क्यों सफलता के बाद भी मन शांति नहीं पाता? और क्यों कुछ लोग साधारण होकर भी दिव्यता को छू लेते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हुए कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपना धर्म, चाहे उसमें कुछ कमी हो, दूसरों के धर्म से उत्तम है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, क्योंकि परधर्म अर्थात दूसरे के कर्म पथ पर चलना भय उत्पन्न करता है। अब प्रश्न है, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या आस्था नहीं है। धर्म वह शक्ति है जो तुम्हें स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देती है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, ईमानदारी, स्वभाव और सत्य के अनुरूप कर्म करना। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, नदी का धर्म है बहना, वृक्ष का धर्म है छाया और फल देना, और मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य को निष्ठा और सत्य से निभाना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, दूसरों की राह सुनहरी दिख सकती है, पर अगर तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है तो वह तुम्हारे लिए भय का कारण बनेगी। आज भी यही सत्य हमारे जीवन में झलकता है। हम दूसरों की सफलता देखकर अपनी राह छोड़ देते हैं, दूसरों की मान्यता पाने के लिए अपने धर्म से भटक जाते हैं। पर जो अपने स्वधर्म को पहचान लेता है, वह परिस्थिति कोई भी हो, शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि उसका जीवन ईश्वर के नियम के अनुरूप बह रहा होता है। समाज की दृष्टि से भी यह श्लोक अद्भुत संदेश देता है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। राजा का धर्म शासन करना, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना, माता का धर्म स्नेह देना और शिष्य का धर्म सीखना। जब हर व्यक्ति अपना धर्म निभाता है तो समाज में समरसता आती है, और जब हर कोई दूसरे का धर्म अपनाने लगता है तो असंतुलन, ईर्ष्या और अराजकता फैलती है। कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमारे हर दिन, हर निर्णय, हर कर्म के लिए है। अगर तुम अपने धर्म को पहचान लो तो जीवन की हर लड़ाई जीत जाओगे, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं। आज के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं हर बच्चे का अपना स्वभाव, अपना धर्म होता है।
जब माता पिता अपनी इच्छा बच्चों पर थोपते हैं तो वे उन्हें उनके स्वधर्म से दूर कर देते हैं और इसका परिणाम भयावह होता है। और यही कारण है कि बच्चों में आत्महत्या करने का समाचार आते रहते हैं। याद रखो, दूसरों की राह सुनहरी हो सकती है, पर तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सच्चा प्रकाश है। जैसे सूरज किसी और का आकाश नहीं ले सकता, वैसे ही तुम किसी और का कर्म नहीं निभा सकते। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में जीवन व्यतीत करना ही सच्चा मोक्ष है। अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपने सत्य में स्थित रहो, यही तुम्हारा धर्म है। धर्मशील मित्रों, यदि आपको धर्म कथा द्वारा प्रस्तुत गीता ज्ञान की यह सीरीज अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।